बच्चों, एग्जाम कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, किसी चालक का आवेशन, यानी हम चालक को किस प्रकार से आवेशित करते हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको आवेश की परिभाषा तथा आवेश के गुण के बारे में बताया था। यदि आप उन सभी वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें। आइए हम लोग समझते हैं किसी चालक को हम किस प्रकार से आवेशित करते हैं। तो हम लोग हेडिंग बढ़ाएंगे, चालक का आवेशन। चालक का आवेशन। तो चालक का आवेशन कितने प्रकार से होता है? हम किसी चालक को आवेशित तीन प्रकार से करते हैं। नंबर एक, घर्षण द्वारा आवेशन। नंबर दो, चालन द्वारा आवेशन। नंबर तीन, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। तो हम किसी चालक को तीन प्रकार से आवेशित करते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि घर्षण द्वारा किसी चालक को किस प्रकार से आवेशित करते हैं। तो आप सबसे पहले हेडिंग बढ़ाओगे, घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशित किसी चालक को हम लोग किस प्रकार से करते हैं। तो मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, पहले सबसे पहले समझोगे। जैसे मैं आपको बताऊं, ये हमारा एक चालक है, ठीक ना। आपको पता है कि किसी परमाणु में क्या होता है, बीच में आपका नाभिक होता है और नाभिक में जितना न्यूट्रॉन होता है, जितना न्यूट्रॉनों की संख्या होती है उतना ही किसकी संख्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, आपस में बराबर होती है। और इनके विभिन्न कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, बात समझोगे। ये हम आपको बताने जा रहे हैं घर्षण द्वारा आवेशन है, कि घर्षण द्वारा किस प्रकार से किसी चालक को आवेशित करते हैं। ये हमारा एक चालक है, अर्थात परमाणु है। इसमें हम लोग मान लेते हैं कि माना प्रोटॉनों की संख्या 10 है। अगर प्रोटॉनों की संख्या 10 है तो किसी परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही संख्या किसकी होती है, इलेक्ट्रॉनों की। इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या कितनी होगी, 10 ही होगी। प्रोटॉनों की संख्या 10 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 10 है। अर्थात इसमें इसके बाहरी कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है। ये आपका पहला परमाणु है और यहां पर देखो, ये आपका दूसरा परमाणु है। ये आपका दूसरा परमाणु है। हम लोग मान लेते हैं दूसरे परमाणु में, अर्थात दूसरे चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 8। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है तो प्रोटॉनों की भी संख्या कितनी होगी, प्रोटॉनों की संख्या होगी 8। इसमें इलेक्ट्रॉन भी 8 है और प्रोटॉन भी 8 है। बीच में नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसके विभिन्न कक्षाओं में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। बात को समझोगे। हम पढ़ने क्या जा रहे हैं कि घर्षण विधि द्वारा किसी चालक को आवेशित किस प्रकार से करते हैं। मैंने आपको आवेश की परिभाषा भी बताया था कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह क्या करता है, छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है, वह गुण ही क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। यहां देखो, इस वाले चालक में जितना प्रोटॉनों की संख्या है उतनी ही संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉनों की। और ये परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होने के कारण ये चालक आपका क्या है, उदासीन है। उदासीन का अर्थ होता है ना तो ये कोई आकर्षण कर रहा है और ना ही क्या कर रहा है, प्रतिकर्षण कर रहा है। और ये वाला परमाणु भी क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने माना 8 है और प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी, 8 है। यानी कि इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या भी इसमें आपस में बराबर है, तो ये भी क्या है, उदासीन है। इसके अंदर अभी आवेश का गुण नहीं है। आवेश का मतलब कि ये अपने और किसी छोटे छोटे कणों को अभी आकर्षित नहीं करेगा।
हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, घर्षण द्वारा। घर्षण का मतलब होता है कि आपस में क्या करना है, इनको रगड़ देना है। अब देखो हमें इसके अंदर में आवेश को उत्पन्न करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले परमाणु को दूसरे वाले परमाणु को क्या करेंगे, आपस में पकड़ के घर्षण करा देंगे, ठीक ना। जब हम पहले वाले परमाणु को दूसरे वाले परमाणु को आपस में पकड़ के रगड़ते हैं तो क्या होता है, हम लोग मान लेते हैं कि जब दोनों परमाणुओं को आपस में पकड़ के रगड़ा तो इसके अंदर में क्या हुआ, पहले वाले परमाणु का, मान लेते हैं कि पहले वाले परमाणु का 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले परमाणु में अर्थात इस वाले चालक में क्या हो गया, स्थानांतरित हो गया। जब इसका 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या किया, इसमें इस वाले चालक में स्थानांतरित हुआ, स्थानांतरित हो गया। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इसका इसमें स्थानांतरित हो गया। जब इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसमें स्थानांतरित होगा तो अब क्या होगा, इसमें बात समझो। इसमें पहले प्रोटॉनों की संख्या कितनी थी, 10, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी, 10। अब इसका क्या हुआ, इसका 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले परमाणु में स्थानांतरित हो गया है। जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गया अर्थात अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बची, इसमें अब आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या बचेगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बचेगी इसमें अब 8, और प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पर, प्रोटॉन उतने ही हैं। प्रोटॉन की संख्या कितनी है यहाँ पर, प्रोटॉन की संख्या है 10। यहाँ पर देखो प्रोटॉनों की संख्या 10 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, 8, यानी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों की आपस में क्या हो गई, कमी हो गई। जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई अर्थात अब ये उदासीन नहीं है, इसके अंदर में आवेशन क्या गुण उत्पन्न हो गया। अब ये क्या करेगा, छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। अब दूसरे वाले परमाणु में क्या हुआ, दूसरे वाले परमाणु को देखोगे, दूसरे वाले परमाणु में पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, पहले इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, पहले इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी 10, 8। अब ये दो इलेक्ट्रॉन इसमें से जब इसमें स्थानांतरित हुआ तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 10। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होगी और प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, प्रोटॉनों की संख्या हो गई 8, प्रोटॉनों की संख्या उतनी ही रहेगी। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। बात समझ पा रहे हैं, पहले ये क्या था, उदासीन था, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण इसके अंदर भी क्या आ गया, आवेश का गुण उत्पन्न हो गया। अब ये भी क्या करेगा, छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इस प्रकार से घर्षण द्वारा हम किसी चालक को आवेशित करते हैं। जब 2 चालक को अर्थात 2 परमाणु को हम पकड़ के आपस में घर्षण करा देते हैं, रगड़ देते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का आपस में क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। और यह विधि ही किसी चालक की क्या कहलाती है, घर्षण द्वारा आवेशन कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, कहने का अर्थ यहां पर यह होगा कि यहां पर देखो हमने चालक को आवेशित कर दिया, अब इसकी हम लोग रचना कैसे करेंगे। और एक बात और भी समझना है आपको, जिस परमाणु से अर्थात जिस चालक से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है वो चालक क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। ये आपका क्या बन गया, धनावेशित हो गया। और जिसमें स्थानांतरित होता है वो आपका क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। अब हम लोग इसकी रचना कैसे करेंगे, इसको हमें रचना करना होगा। रचना कैसे लिखेंगे, कैसे, तो अनुकूल स्थिति में, क्या देखो, अनुकूल स्थिति में यदि हम किसी 2 परमाणु को आपस में रगड़ दें, अनुकूल स्थिति में यदि हम किसी 2 परमाणु को आपस में रगड़ दें तो क्या होता है, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है और यह चालक का घर्षण आवेशन कहलाता है। हम लोग इसकी रचना कर देंगे, ठीक ना, रचना करेंगे, आगे देखोगे, या देखोगे रचना कैसे करेंगे इसका। रचना में देखोगे मैंने क्या किया कि 2 परमाणुओं को, दोनों परमाणुओं को आपस में क्या किया, रगड़ दिया, तो इलेक्ट्रॉनों का एक दूसरे के बीच में क्या हो गया, स्थानांतरण हो गया। देखोगे यदि 2 पदार्थों को अनुकूल स्थिति में रगड़ा जाता है, यदि 2 पदार्थों को अनुकूल स्थिति में रगड़ा जाता है तो उनके मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है, तो उनके मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। क्या होता है, आपने यही देखा ना, उनके मध्य इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है।
और दोनों वस्तु आवेशित हो जाती है, और दोनों वस्तु आवेशित हो जाती है। चालक का यह आवेशन घर्षण आवेशन कहलाता है, या चालक की इस प्रकार से आवेशित करने की विधि घर्षण विधि कहलाती। कुछ भी आप लिख सकते हो। चालक का यह आवेशन घर्षण आवेशन कहलाता है। इसमें एक बात और भी लिख सकते हो नोट डालकर। क्या लिखोगे? नोट डालकर ये लिखना है, आपने क्या देखा कि जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन जाता है वो आपका क्या बन जाता है? धनावेशित। और जिसमें जाता है वो आपका क्या बन जाता है? ऋणावेशित। अर्थात यहां पर लिखेंगे नोट डालकर कि जिस चालक से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, वह चालक क्या होता है? धनावेशित होता है। दूसरी बात क्या लिखोगे? जिस चालक में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, यहां पर देखो जिस चालक से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, और इसमें जिस चालक में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, जिसमें जाता है स्थानांतरण होता है, वह चालक ऋणावेशित होता है। वह चालक ऋणावेशित होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चालक का घर्षण द्वारा आवेशन आपके समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, ठीक ना। आगे हम लोग देखेंगे कि किसी चालक का प्रेरण द्वारा आवेशन हम किस प्रकार से करते हैं। तो आइए हम लोग किसी चालक का प्रेरण द्वारा आवेशन करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। हम लोग सबसे पहले समझेंगे चालन द्वारा आवेशन क्या होता है। चालन द्वारा आवेशन, यहां देखो हम आपको एक उदाहरण बताते हैं चालन द्वारा आवेशन हम किस प्रकार से करते हैं। जैसे देखो, बात को समझोगे। हमारे पास क्या है? एक आवेशित वस्तु है, ठीक ना, एक अनावेशित वस्तु है। एक पर आवेश नहीं है और एक पर आवेश है। क्या बात समझोगे? ठीक है। यहां देखोगे, जैसे ये हमारे पास एक अनावेशित वस्तु है, ये अनावेशित है, आपको पता है कि किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी धनावेशों और ऋणावेशों की संख्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है। इसी कारण से क्या होती है? अनावेशित है। बात समझोगे? ये हमारे पास एक अनावेशित वस्तु है, ठीक ना, या अनावेशित पदार्थ है या अनावेशित चालक है। हम लोग समझ क्या रहे हैं? चालन द्वारा आवेशन। अगर हम क्या करें इसी अनावेशित चालन में या अनावेशित पदार्थ में, और हमारे पास एक आवेशित पदार्थ है या आवेशित चालन है, क्या देखो, ये आपका अनावेशित है और ये आपका आवेशित है। इसमें क्या है? हम मान लेते हैं ये धनावेशित है, इसमें केवल धन ही आवेश है, इसमें धन आवेश है। हमें करना क्या है? चालन द्वारा आवेशन को उत्पन्न करना है। बात समझो, ये हमारा धनावेशित है, धनावेशित है, इसके ऊपर धन आवेश है, और ये अनावेशित है, इस पर क्या है? ये उदासीन है। अर्थात अब बात समझोगे, हमें चालन द्वारा आवेशन को उत्पन्न करना है। यदि हम क्या करें, इस क्या देखो, या देखो आगे, या देखो, ये आपका आवेश रहित चालक था और इस पर क्या था? आवेश था, और आवेश कैसा था? धनावेश था। अगर हम क्या करें,
इस धनावेश को इस आवेश रहित चालक से स्पर्श करा दें। क्या देखो, जैसे हमारे पास क्या है, ये आवेश रहित चालक था, यहां पर हम लोग लिख देते हैं आवेश रहित चालक। इसके अंदर आवेश नहीं था अभी, ना तो ये किसी पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था और ना ही प्रतिकर्षित कर रहा था, और ये धनावेशित है, इस पर केवल क्या है, धन का ही आवेश है। और हम यहां पर क्या करें, हमें क्या करना है, इस वाले चालक पर आवेश उत्पन्न करना है। और कैसे उत्पन्न करना है, चालन द्वारा उत्पन्न करना है। तो बात समझोगे, यहां देखो हम क्या करते हैं, बात समझोगे, क्या करेंगे, इस पर क्या है, जितना माइनस है उतना ही प्लस है, जितना माइनस उतना प्लस है। अगर इस आवेशित पदार्थों का या आवेशित चालक को, धनावेशित वस्तु को हम क्या करें, लाकर इससे स्पर्श करा दें, या स्पर्श कराएंगे, देखेंगे क्या घटना घटेगी। या देखो स्पर्श कराया गया, जब स्पर्श कराया गया लाके इसको, तो क्या होता है, आपको हमने बताया था कि आवेश आपका दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश मैंने बताया था कि सजातीय आवेशों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, जबकि विपरीत आवेशों के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। जब आवेश रहित परमाणु, यानी इस पर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश का मतलब क्या है कि ये किसी भी पदार्थ को ना तो अभी आकर्षण कर रहा था और ना ही प्रतिकर्षण, और ये धनावेशित पदार्थ, धनावेशित चालक है हमारे पास, ठीक ना। ये धनावेशित चालक को अगर हम क्या करें, और हमें करना क्या है, इसके ऊपर, इस पे क्या हमें उत्पन्न करना है, आवेश को उत्पन्न करना है। हमने क्या किया, इस धनावेशित चालक को हम इस आवेश रहित चालक से लाके स्पर्श करा दिया। जब आवेश रहित चालक से हमने इसको लाके स्पर्श कराया, तो आपको पता है, क्या पता है कि धन जो होता है वो धन को क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, जबकि माइनस वाले क्या करेगा, आकर्षण करेगा। जब हम इसको इससे लाके स्पर्श कराएंगे तो इसमें एक अजीब सा रिएक्शन होगा, बात समझोगे। इसका जो माइनस है वो क्या करेगा, इधर वाले के जितने प्लस हैं, इस प्लसों पर क्या करेगा, ये इस सब प्लस पे क्या करेगा, प्रतिकर्षण लगाएगा। इस परमाणु के अंदर में जो धनावेशित था, धन था, ये वाला धन क्या करेगा, उस पर प्रतिकर्षण लगाएगा, यानी इसको दूर ढकेलेगा। जबकि माइनस वाले क्या करेगा, एक तरफ इकट्ठा करेगा, माइनस तरफ वाले क्या करेगा, एक तरफ इकट्ठा करेगा। और जब मैंने इससे स्पर्श कराया तो ये माइनस वाला क्या करेगा, इसके प्लस चार्ज को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। जब प्लस चार्ज को, यानी इस जो धनावेशित वस्तु थी, इसके जब प्लस चार्ज को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो इसके पृष्ठ पर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या उत्पन्न हो जाएगा, आवेश उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, जो चालक आपका अभी तक आवेशहीन था, और वो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर धनों की संख्या ज्यादा उत्पन्न हो जाएगी, जिसके कारण ये क्या बन जाएगा, धनावेशित बन जाएगा। क्या बन जाएगा, धनावेशित बन जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। और हम आपको एक दो उदाहरण और बताते हैं, बात समझोगे, ठीक है। जैसे देखोगे, अगर हम यहां पर धनावेशित चालक ना लेकर क्या ले लें, ऋणावेशित चालक ले लें। ऋणावेशित, अगर हम ऋणावेशित चालक को ले लें, ये देखो आपका ऋणावेशित चालक है, और हमें चालन द्वारा आवेशन को उत्पन्न करना है। अब यहां पर देखो हम क्या करेंगे, इस जो आवेश रहित चालक था, इसको हम धनावेशित के बजाय क्या करेंगे, ऋणावेश से संपर्क करा देते हैं। जब संपर्क कराएंगे तो क्या होगा, ऋणावेश से संपर्क कराए, ऋणावेशित चालक से संपर्क कराया गया, ऋणावेशित चालक। जब ऋणावेशित चालक से संपर्क कराएगा तो क्या होगा, अब ये ऋण क्या करेगा, इस परमाणु के अंदर जितना समस्त ऋण था उस पर क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, जबकि समस्त धन को क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा, जिससे क्या होगा, एक उल्टा रिएक्शन होगा आपकी यहाँ। क्या होगा, समस्त धन एक तरफ इकट्ठा हो जाएंगे, और जबकि ऋण जो है इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा तो ये आपका दूर ढकेलेगा इसको। जब दूर ढकेलेगा तो ये जो समस्त धनावेश ज्यादा मात्रा में एक ही तरफ इकट्ठा हो गए हैं, वो क्या करेंगे, इस ऋणावेशित चालक से इसके ऋण आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, इसके पृष्ठ पर ऋण आवेश वितरित हो जाएगा, जिससे वस्तु अब की बार क्या बन जाएगी, अब की बार वस्तु आपकी ऋणावेशित बन जाएगी, ऋणावेशित बन गई। अब क्या हुआ यहां पर देखो, बात समझो, जो चालक आपका अभी तक क्या था, इस पर कोई आवेश नहीं था, लेकिन
अगर हमने क्या किया, धनावेशित चालक को स्पर्श कराया तो उस पर क्या हो रहा था, उसके विपरीत का आवेश उत्पन्न हो रहा था। जबकि जब हम इस पर धन आवेश को उत्पन्न कराया, धन आवेश के चालक को स्पर्श कराया तो इस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो रहा है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि अब इस चालक के अंदर में क्या हो गया, आवेश का गुण उत्पन्न हो गया। क्योंकि क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई है, अधिक हो गई है। और मैंने आपको बताया था कि जिस चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो या इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो, अधिक वृद्धि हो, उस चालक में क्या होगा, आवेश का गुण उत्पन्न हो जाएगा। अब वो क्या करेगा, किसी अन्य पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित और प्रतिकर्षित करेगा। तो इस प्रकार से किसी भी चालक का चालन द्वारा आवेशन होता है। अर्थात कहने का मतलब, अगर हमें इसको लिखना होगी, इसकी रचना कैसे करेंगे, तो रचना आप करेंगे कि जब हम एक आवेश, एक जो है अगर यहां पर आवेश रहित चालक ले ले और दूसरा क्या है, इसकी रचना कैसे करेंगे, यदि किसी आवेशित या अनावेशित चालक को, यदि किसी अनावेशित चालक को किसी आवेशित चालक से स्पर्श कराएं तो उस चालक पर उसके, आपने क्या देखा, आपने देखा जब धनावेशित चालक को स्पर्श करा रहे थे तो चालक पर ऋण आवेश आ रहा था, और जबकि आपने ऋणावेशित चालक को स्पर्श करा रहे थे तो उस चालक पर धनावेशित आ रहा था। अर्थात कहने का मतलब, यदि किसी अनावेशित को किसी आवेशित चालक से स्पर्श कराएं तो उस चालक पर क्या होता है, उसके विपरीत, मतलब अगर धनावेशित को स्पर्श कराओगे तो ऋण उत्पन्न होगा, और ऋण उत्पन्न कराओगे तो धन उत्पन्न होगा। उसके विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, उसके विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, और चालकों का यह आवेशन क्या कहलाता है, चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। चालन द्वारा आवेशन कहलाता है, चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। उम्मीद करते हैं आपके समझ में जरूर आया होगा, ठीक है ना। यहां देखोगे प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे होता है। उदाहरण देखो, जैसे सबसे पहले हम मानते हैं, जैसे हमारे पास क्या बेटा, ये एक आवेशित वस्तु, प्रेरण का मतलब है प्रेरणा से किसी चालक पर क्या उत्पन्न कर देना है, आवेश को उत्पन्न कर देना है। ये हमारे पास एक आवेशित वस्तु है, और हम मान लेते हैं इस पर कौन सा आवेश है, धन आवेश है, इस पर धन आवेश है, ये आपका धनावेशित वस्तु, धनावेशित चालक है मान लेते हैं। और एक हमारे पास इसी के बगल में हमें प्रेरणा से किसी चालक में क्या उत्पन्न करना है, आवेश को उत्पन्न करना है। ये आपका कौन सा एक चालक है, जिसमें क्या है, जितना धन की संख्या होती है उतना ही ऋण की संख्या होती है। समझ रहे बात को। ये आपका क्या है, आवेश रहित है, अर्थात इस पर कोई आवेश नहीं, आवेश रहित है। बात समझो, हमने क्या किया कि ये आवेश रहित चालक के बगल में एक धनावेशित चालक को जब उठा के रख दिया, हम प्रेरण द्वारा इस चालक पर आवेशन को उत्पन्न कर रहे हैं। जब रखेंगे तो इस चालक के अंदर में एक अजीब सा जादू होगा। वो जादू क्या होगा, जैसा आपको पता है कि धन धन पर क्या करता है, प्रतिकर्षण लगाता है, मतलब सजाती होगा तो क्या करेगा, दूर ढकेलेगा, और विजाती होगा तो एक दूसरे को आकर्षण करेगा। जब हम इसको इसके बगल रखेंगे तो इसके अंदर में एक अजीब सा रिएक्शन होगा। क्या होगा, समझो बात को। जब हमने इसको उठाकर रखा यहां पर तो क्या हुआ, इस चालक में उपस्थित समस्त धनावेश, ये चालक क्या करेगा, धन पर प्रतिकर्षण, यानी कि धन को क्या करेगा, समस्त धन को दूर ढकेलेगा, समस्त धन को क्या करेगा, दूर ढकेलेगा। जबकि इस चालक के अंदर में जितने आपके ऋण आवेश थे उनको क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अब इस चालक पर हमें क्या करना है, अभी भी ये चालक क्या है, उदासीन है, क्योंकि अभी भी जितना क्या है, जितना ऋणों की संख्या है उतना ही क्या है, धन की संख्या है। और यहां पर क्या था, जितना धन की संख्या थी उतना ही ऋण की संख्या थी। अभी यहां पर भी आवेश रहित था और यहां पर भी क्या है, आवेश रहित ही है। लेकिन अगर इस चालक को हम क्या कर दें, पृथ्वी से संपर्क करा दें,
किससे संपर्क करा दें? पृथ्वी से। बात समझोगे? जब हम इसका संपर्क पृथ्वी से करा देंगे तो आपको पता है कि पृथ्वी की धारिता क्या होती है? अनंत होती है। पृथ्वी की धारिता क्या होती है बेटा? पृथ्वी की धारिता जो है अनंत होती है और पृथ्वी का विभव क्या होता है? शून्य होता है। अनंत होती है और पृथ्वी का विभव जो है क्या होता है? शून्य होता है। जब हम इस चालक का क्या करते हैं? पृथ्वी से संपर्क कराते हैं तो क्या होता है? पृथ्वी से, अब देखो यहां पर इधर एक तरफ क्या हुआ? धनावेशों की संख्या अधिक हो गई, अर्थात जब धनावेशों की संख्या इधर अधिक हो गई है तो ये धन वाला भाग क्या करेगा? पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा और जब पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो इसके पूरे पृष्ठ पर क्या होगा? इधर की तरफ ऋणावेशों यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई? अधिक हो गई। अब आपको पता है कि चालक पर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो गई और मैंने आपको क्या बताया था कि चालक पर जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो या इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? कम हो, तो उसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है? आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रेरण द्वारा किसी चालक में हम आवेश को क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। जब इसके बगल हमने आवेशित चालक को उठा के रखा तो ये आवेशित चालक, अगर धनावेशित को हमने रखा है तो परमाणु के इस चालक के अंदर समस्त ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित किया और समस्त धनावेश को क्या किया? प्रतिकर्षित किया। और जब मैंने क्या किया? इसको पृथ्वी से संपर्क कराया तो पृथ्वी से क्या हुआ? ऋणावेशों को अपनी ओर क्या हुआ? आकर्षित किया, जिससे इसके पूरे पृष्ठ पर क्या हुआ? ऋणावेशों की संख्या क्या हो गई? अधिक हो गई, जिसके कारण अब ये आवेश रहित से क्या हो गया? आवेशित चालक हो गया। क्या हो गया? ये आवेशित चालक हो गया। इस प्रकार से हम किसी चालक को आवेशित करते हैं घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा और चालन द्वारा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, यदि आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक ना।